संजय जी, आपसे यही सवाल, राजस्थान में लीडरशिप को लेकर आप क्या कहते हैं, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी? देखिए, यदि कांग्रेस की बात करें तो मैं तो चाहूँगा कि सचिन पायलट को बनना चाहिए, क्योंकि नए फेस जब आएंगे तो नई एनर्जी और नए विजन के साथ काम करेंगे जी। लेकिन ये कहते हैं ना कि पुराना जो आदमी गद्दी पे बैठा उतना जल्दी छोड़ता नहीं है वो मोह। तो अशोक गहलोत के साथ जादूगर तो हैं, लेकिन कुर्सी से चिपके रहना कैसे, ये भी जादूगर उनको पता है। तो मुझे लगता है यदि सचिन पायलट का नाम प्रमोट भी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रमोट नहीं होने देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास रहेगी। सचिन पायलट इसीलिए उनको कद को पिछले जिस तरह चुनाव में, क्योंकि अध्यक्ष वो थे और पूरी मेहनत उन्होंने किया और अंततः जो है वहाँ की सत्ता जो मिली तो अशोक गहलोत को मिली। मेहनत सचिन पायलट की थी, कुर्सी गहलोत जी को मिली। तो फिर भी मुझे यही लगता है कि जब उनको कद को नहीं बढ़ने दिया है तो फिर उनको स्वीकार नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो अपना खेल खेलेंगे, जादूगरी चलाएंगे। तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत फिर से यहाँ बदलेंगे यदि कांग्रेस की सरकार आती है। जी, आपके मुताबिक यानी कि युवा ताकत पर तजुर्बा भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है कि गहलोत एक बार फिर से आने के चांसेस हैं सीएम के तौर पर? ये क्या होता है कि बहुत सारी चीजें स्टेट से सेंटर को होती हैं और सेंट्रल लीडरशिप कितना ताकतवर है। ये बीजेपी का वो नहीं है कि रातों रात जो है तो एक बार विधायक बना और चीफ मिनिस्टर जैसे गुजरात में बदल दिया गया जी। तो ये कांग्रेस डिसीजन ले ली। कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो अपने लीडर को नाखुश करके एकदम से बदल, जैसे पंजाब में देखिए बदलने की कोशिश किया, पंजाब यहाँ से गंवा बैठे। जी सर। तो वो तजुर्बा वहां था, तो आपको अपने सबसे तजुर्बेदार लीडर को ही नाराज कर दिया। अंततः वहां कांग्रेस को क्या मिला? होम करने गए थे और हाथ जला के आ गए। तो यही चीज है। रहा जहां तक है कि बीजेपी का आपने दूसरा सवाल पूछा था, तो एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी का सेंट्रल जो लीडरशिप है उन्होंने एक सिग्नल तो दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को रिपीट नहीं करना है, इसीलिए देखिए फेस उनको नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट जो करती है, ये प्रयोग करती रहती बीजेपी, मुझे लगता है यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार बिना बताए आपको खड़ा कर दिया गया। मध्य प्रदेश में आप देखिए कितने सारे सांसद को खड़ा कर दिया गया, वो अपने सांसद के चुनाव लड़े। देखिए सांसद का चुनाव लड़ना और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग है। जो सोचे नहीं थे वो चुनाव में 1 महीने पहले 15 दिन पहले चले गए। तो एक तरह से डर हो गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को। यही चीजें यहाँ पे हुई हैं। आप अध्यक्ष कोई और है, सीएम फेस कोई और है, नाम किसी का और चल रहा है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत का चल रहा है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें आपने भी 1-2 नाम बताए। लेकिन बीजेपी में जिसका नाम चलता है उसी का नाम कटता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, तो बहुत सारे बीजेपी के लीडर बोलते हैं नाम मेरा मत चलाओ भाई, चलना भी चाहता है तो नहीं चलाओ, क्योंकि बीजेपी कब किसको पिक कर लेगी किसी को पता नहीं चलता। ये मुझे लगता है एक अच्छे लीडर की ही निशानी है। बालकनाथ जी का भी नाम बहुत आगे चल रहा है, सांसद हैं वो, तो उनके कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए हाँ, मैं बोला ना, बड़ा अच्छा पुरोहित साहब ने बोला कि जिनका नाम चलता है वो बाद में कहीं नहीं नदारत हो जाते हैं। तो इसलिए जो नाम नहीं चलता है मुझे लगता है वो ज्यादा मायने रखता है बीजेपी में।